नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो आजकल हर कोने कोने में दिखाई देती है। वैसे तो कई सारे इकोनॉमिक सिस्टम है जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म इत्यादि, लेकिन आज हम बात करेंगे कैपिटलिज्म की। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेस अपने फायदे के लिए काम करते हैं और यहाँ सब कुछ सप्लाई और डिमांड के आधार पर होता है। ये एक ऐसी सिस्टम है जो कंपटीशन, इनोवेशन और व्यक्ति की सफलता की ओर बढ़ता है। अब सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां मार्केट ही सामान और सेवाएं कंट्रोल करती हो और व्यापारी ही प्रगति के निर्माता है। यही है कैपिटलिज्म का सार और एक ऐसी सिस्टम जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के आधार है। न्यूयॉर्क सिटी के बाहरी सड़कें से लेकर टोक्यो के वाइब्रेंट मार्केट तक और सिलिकॉन वैली की तेजी से बढ़ती हुई टेक हब तक कैपिटलिज्म किसी भी सीमा को पार करती है। ये एक ऐसा प्रभाव है जो सांस्कृतिक, भाषा और विचारधारा से परे है। चाहे आप किसी कैफे में कॉफ़ी पी रहे हो, बाजार में घूम रहे हो या तेजी से बढ़ती हुई शहरों को देख रहे हो, कैपिटलिज्म का असर हर जगह है। ये एक ऐसी सिस्टम है जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है बल्कि समाज में भेदभाव और व्यक्ति की उमंग की विचार को लेकर भी चर्चाओं को पैदा करता है। तो दोस्तों, अभी हमने सुना डेफिनेशन के साथ कैपिटलिज्म क्या होता है। अब हम घुसेंगे कैपिटलिज्म की गहरे रहस्यों में, जहां हम देखेंगे इसके जीत हार और समाज पर जो असर डाल रहा है। पहले हम समझते हैं कैपिटलिज्म की इतिहास को कि कैसे कैपिटलिज्म पैदा हुआ। तो दोस्तों, यह एक ऐसा सिस्टम है बिजनेस के प्राइवेट मालिक होने पर आधारित है। इससे पहले फ्यूडलिज्म का जमाना था। फ्यूडलिज्म में भूमि से जुड़ी सब कुछ राजाओं के कंट्रोल में था। लोग जमीन पर काम करते थे, लेकिन उन लोगों को उस काम से की गई इनकम की कुछ भी नहीं दिया जाता था। सिर्फ कम मात्रा में गुजारा करने के लिए वेजेस दिया जाता था। उस समय फ्रीडम इंडिविजुअल बिजनेस की बात नहीं होती थी, लेकिन कुछ हुआ। एक बदलाव का दौर आया, जमाना बदलने लगा और लोगों ने अपने सोचने की तरीका भी बदले। आदम स्मिथ एक विचारक ऐसे समय में आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और आज़ादी के साथ जब व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम करता है तो समाज को भी फायदा मिलता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने उसमें ये कहा था कि जब लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तो समाज को भी उन्नति की मार्ग दिखाती है। उनकी ये सोच ने दी थी एक नई दिशा फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर। इसके बाद और भी विचारक आए जैसे डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक को नए नज़रिए से देखा। इन लोगों ने अपने विचार से, अपनी सोच से कैपिटलिज्म को और भी गहराइयों तक ले जाने में इन लोगों की योगदान थी। आज भी हम ग्लोबल मार्केट में विजिट करते हैं तो हमें इन विचारकों का सोच का असर हमें दिखने को मिलती है। तो यही थी कैपिटलिज्म की जन्म और ट्रांजिशन बिटवीन फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म की। और हम बात करेंगे कैपिटलिज्म की प्रिंसिपल्स की। इसके 3 मूल सिद्धांत है जो इसके दिल में धड़कती है। तो पहला नंबर पर है प्राइवेट प्रॉपर्टीज ओनरशिप। इसका मतलब ये होता है कि जब अपना कुछ होता है तो हम उसमें और भी मेहनत करने लगते हैं। जैसे कि आपने अपना दुकान खड़ा किया है और उसमें आप अपना आइडियाज़ और अपने मेहनत का रंग भर रहे हो। एग्जाम्पल्स के लिए तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को शुरू की थी, और फिर हमारे मुकेश अंबानी जी जिन्होंने रिलायंस के साथ साथ पूरे देश में अपने बिजनेस का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। दूसरे नंबर पर है मार्केट इकोनॉमी। यहाँ सप्लाई और डिमांड का खेल होता है। जब कोई चीज़ ज़्यादा मांगी जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है और कोई काम नहीं कर रहा है तो उसकी कीमत घटती है। सिंपल सी एग्जांपल है, मोबाइल फ़ोन की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और कंपनियां नए नए फीचर्स में और ज़्यादा मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं। नंबर 3 पर है कंपटीशन। एक हेल्दी कंपटीशन भी ज़रूरी होता है। जब अलग अलग लोग अपने आइडिया और तजुर्बे का इस्तेमाल करते हैं तो एक हेल्दी कंपटीशन बनती है।
कुछ ऐसे बड़े कॉरपोरेशन में देखिए जैसे पेप्सी और कोका कोला, ये दोनों कंपटीशन में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और इसी टकरार में इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये थी 3 मूल सिद्धांत है कैपिटलिज्म की। और अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटलिज्म से होने वाली फ़ायदा, क्रिटिसिज्म और इसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट की रोल को। तो चलिए पहले देखते हैं कैसे कैपिटलिज्म हमारे समाज को फ़ायदा पहुंचाता है। कैपिटलिज्म का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। देखिए, लोग जब अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं और उनकी मेहनत से एक बिजनेस शुरू होती है और इससे हमारे सोसाइटी और देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है। कैपिटलिज्म और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी बहुत गहरा संबंध है। जब बिजनेस कंपटीशन में आती है तो उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए इनोवेट करना पड़ता है। जैसे कि स्मार्टफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब इनोवेशन कैपिटलिज्म की वजह से ही आए हैं। और कई सारे कंपनियां जैसे कि एप्पल, गूगल, इन सब ने अपने आइडियाज़ के जरिए दुनिया में कुछ अलग कर दिखाया है। और दोस्तों, कैपिटलिज्म एक व्यक्ति के आज़ादी के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब आपका अपना बिजनेस होता है तो आप अपने तरीके से काम कर सकते हो। ये एक पर्सनल फ्रीडम का बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये इकोनॉमिक सिस्टम में फ़ायदे के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी होता है। चलिए देखते हैं कैसे कुछ लोग इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। कैपिटलिज्म में अक्सर देखा गया है कि लोगों का इनकम और वेल्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि कई लोग बहुत अमीर हैं और कई लोग बहुत गरीब। फोर्ब्स के लिस्ट में दुनिया में कई लोग बहुत अमीर हैं और कई लोग दिन के अपना खाना भी बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं। इस एक्सट्रीम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। कैपिटलिज्म की तेज़ तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में कुछ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। हिस्टोरिकल और कॉन्टेम्प्ररी ये दोनों ही एग्जाम्पल में दिखाया गया है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में बच्चों को भी फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था, जो कि एक एक्सप्लॉयटेशन था। और आज भी कुछ इंडस्ट्रियों में लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता है, जैसे कि उनको फेयर वेजेस नहीं दी जाती है। एक और क्रिटिसिज्म यह है कि कैपिटलिज्म का असर पर्यावरण पर भी होता है। इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट को इग्नोर करती है और नेचर को नुकसान होता है, जैसे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक वेस्ट, इन सब में कैपिटलिज्म का हाथ है। इन सब क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट और ज़रूरी रेगुलेशन को बैलेंस में रखने के लिए सरकार का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट की रोल के बारे में बात करते हैं तो ये एक ट्रिकी सॉल्यूशन होता है। एक तरफ तो ये होता है कि फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट, जिसमें बिजनेस अपने तरीके से चला सकते हैं, और दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि सरकार थोड़ा अपना कंट्रोल बनाए ताकि सब फेयर हो। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां सरकार ने इंटरवेन किया है। मान लीजिए फूड सेफ्टी के लिए रेगुलेशन है। ये भी ज़रूरी है कि पब्लिक को सेफ और हेल्दी फूड मिले। इसे पब्लिक हेल्थ में ध्यान दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल है फाइनेंशियल रेगुलेशन में। आपको याद होगा 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त जब हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हुआ, सरकार ने उस समय फाइनेंशियल रेगुलेशन को और भी टाइट किया ताकि इस तरह की क्राइसिस को कंट्रोल में ला सके। और फिर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सरकार ने कुछ इंडस्ट्री पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पर सरकार की नज़र रहती है। और ये ज़रूरी है कि एक बैलेंस बना रहे फ्री मार्केट और रेगुलेशन के बीच। और अगर बिल्कुल ही फ्री मार्केट हुआ तो हो सकता है एक्सप्लॉयटेशन हो, और फिर टोटली रेगुलेशन हो तो भी ग्रोथ में रुकावट आ सकता है। इसलिए सरकार का रोल होता है इस बीच में रेफरी की तरह फेयर प्ले और रेगुलेशन को ध्यान रखना। ये थी कुछ बातें गवर्नमेंट की रोल के बारे में। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है कैपिटलिज्म की कुछ अच्छी पहलू, कुछ क्रिटिसिज्म, और आज हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन और इंडिविजुअल फ्रीडम को बढ़ाता है। और हमने बात की है चैलेंजेस के विषय में भी।
जैसे कि इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एक्सप्लॉयटेशन। कैपिटलिज्म एक डायनेमिक सिस्टम है जो फ्लेक्सिबिलिटी और कंपटीशन के जरिए प्रोग्रेस करता है, और ये भी ज़रूरी है कि फेयर प्ले और रेगुलेशन का बैलेंस बना रहे। आज भी दुनिया भर में चर्चे है कैपिटलिज्म के आसपास। कुछ लोग इसको प्रेस करते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ऐसे ही डिबेट ही इसको इवॉल्व और इम्प्रूव करने में मदद करती है। आपका विचार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि कैपिटलिज्म का फ्यूचर कैसा होगा? आपके कुछ राय है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपके विचार शेयर कर सकते हैं, हम इंतज़ार करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।